जय माता आदि शक्ति। माँ विंध्येश्वरी। माता विंध्येश्वरी रूप भी माता का एक भक्त वत्सल रूप है। कहा जाता है कि यदि कोई भी भक्त थोड़ी सी श्रद्धा से माँ की आराधना करता है तो माँ उसे भक्ति शक्ति सहज प्रदान करती है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में इनका निवास है। माता की नित्य उपस्थिति में विंध्य पर्वत को जागर शक्ति पीठ की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है और विश्व समुदाय में एक अतुल्य मान सम्मान का भागी है। थोड़ा सा यदि हम विचार करें तो माँ की एक दया दृष्टि जब पाषाण समूह को इस श्रेणी में लाकर खड़ा कर सकती है तो वो मानव मात्र जो उनकी श्रद्धा से पूजा उपासना करेंगे माँ उस पर कितनी कृपा करेगी। प्रयाग एवं काशी के मध्य विंध्याचल नामक तीर्थ है जहाँ माँ विंध्यवासिनी निवास करती हैं। श्री गंगा जी के तट पर स्थित यह महातीर्थ शास्त्रों के द्वारा सभी शक्तिपीठों में प्रधान घोषित किया गया है। यह महातीर्थ भारत के 51 शक्तिपीठों में प्रथम और अंतिम शक्तिपीठ है जो गंगा तट पर स्थित है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस समय देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न अवतरित संबंध में कहा गया है, क्योंकि शब्द भगवान शब्द का अर्थ होता है कि उसकी उत्पत्ति सामान्य मानव की तरह ना हुई हो, अर्थात कहने का है कि भगवान स्त्री के गर्भ से उत्पन्न नहीं होते, उनका अवतार होता है। कई संदर्भों में पुराणों में और धार्मिक ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि परमात्मा की कृपा स्वरूप जितने भी उनके अवतार उन्होंने लिए हैं धरती पर, उनमें में से कभी भी वे माँ के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि निश्चित अवधि के पश्चात उनका प्रकट हुआ है और तत्पश्चात उन्होंने बाकी सारी लीलाएं जिसमें बाल लीलाएं भी शामिल हैं उन्होंने सब की हैं। श्री कृष्ण को वासुदेव जी ने कंस के भय से रातों रात यमुना जी के पार गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया तथा वहां यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी भगवान की शक्ति योग माया को चुपचाप से मथुरा ले आए। 8वीं संतान के जन्म का समाचार सुनकर कंस ने कारागार में पहुंचा। उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पे जैसे ही पटक कर मारना चाहा, वैसे ही वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित कर दिया। कंस के वध की वह भविष्यवाणी भी उन्होंने कर दी। माता विंध्यवासिनी विंध्याचल वापस लौट गई। पुराणों में विंध्य क्षेत्र का महत्व तपोभूमि के रूप में वर्णित है। विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं में गंगा की पवित्र धाराओं की कलकल करती ध्वनि प्रकृति की अनुपम छटा बिखेरती है। विंध्याचल पर्वत न केवल प्रकृति सौंदर्य का अनूठा स्थल है बल्कि संस्कृति का अद्भुत अध्याय भी है। इसकी मिट्टी में पुराणों के विश्वास और अतीत के अनेकों अभ्यास जुड़े हुए हैं। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत वर्ध श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में देवताओं के अनुरोध पर माँ भगवती ने कहा था कि मैं नंद गोप के घर में अवतरित होंगी और विंध्याचल में जाकर रहूंगी। जिन्होंने इस दुर्गा सप्तशती पढ़ा है उन्हें ये पता होगा और जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देती हूँ। व्यवस्थ मनवंतर के 28वें युग में शुम्भ और निशुम्भ नाम के 2 महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी और उक्त दोनों असुरों का संहार करूंगी। लक्ष्मी तंत्र नामक ग्रंथ में भी देवी का यह उपयुक्त वचन शब्द सुनने को मिलता है कि देवी ने ये चीज कहा है। ब्रज में नंद गोप के यहाँ उत्पन्न महालक्ष्मी अंश भूता कन्या को नंदा नाम दिया गया है। मूर्ति रहस्य में ऋषि कहते हैं नंदा नाम की नदी के यहाँ उत्पन्न होने वाली देवी की यदि भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोकों को उपासक के अधीन कर देती हैं। त्रिकोण यंत्र पर स्थित विंध्याचल निवासिनी देवी महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती का रूप धारण करती हैं। विंध्यवासिनी देवी विंध्य पर्वत पर स्थित मधु तथा कैटव नामक असुरों का नाश करने वाली भगवती तंत्र की अष्टात्री देवी हैं। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस स्थान पर तप करता है उसे अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। विविध संप्रदाय के उपासकों को मनवांछित फल देने वाली है। माँ विंध्यवासिनी देवी को अलौकिक प्रकाश के साथ यहाँ नित्य विराजमान रहती हैं। अतः यही वजह है कि यहाँ साधकों और अन्य उपासकों का हमेशा तांता लगा रहता है। मान्यता ये भी है कि सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी यह क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। यह स्थल अनादिकाल के लिए कालजयी में है।
यहाँ पर संकल्प मात्र से उपासकों को सिद्धि प्राप्त होती है। इस कारण यह क्षेत्र सिद्धिपीठ के रूप से विख्यात है। यदि शक्ति की शाश्वत लीला भूमि या विंध्यवासिनी के धाम में पूरे वर्ष दर्शनार्थियों का आना जाना लगा रहता है। चैत्र व सर्दी नवरात्र के अवसर पर यहाँ देश के कोने कोने से लोग यहाँ जुटते हैं और माता के दर्शन करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी भगवती की मातृ भाव से उपासना करते हैं। तभी से वे सृष्टि की व्यवस्था करने में सामर्थ होते हैं। उनकी पुष्टि मार्कंडेय पुराण में श्री दुर्गा सप्तशती की कथा से ही होती है, जिसमें सृष्टि के प्रारंभ काल की कुछ इस तरह से चर्चा की गई है। सृजन की आरंभिक अवस्था में संपूर्ण रूप से सर्वत्र जल ही विराजमान था। शेषमयी नारायण निद्रा में लीन थे। भगवान के नाभि कमल पर वृद्ध प्रजापति आत्म चिंतन में मग्न थे। तभी विष्णु के कर्ण से कानों के मैल से दो अति बली असुर उत्पन्न हुए। वे ब्रह्मा जी को देखकर उनका वध करने के लिए दौड़े। ब्रह्मा को अपना अनिष्ट निकट दिखाई देने लगा और असुरों से लड़ना उनके लिए संभव न हो सका। तब वह उस समय यह कार्य कैसे करे, यह सोच में वो विष्णु जी को जगाने लगे। विष्णु जी जो निद्रा के ही वशीभूत थे, ऐसे में ब्रह्मा जी को भगवती महामाया की स्तुति करनी पड़ी और उनकी विनती के परिणाम में माँ जगदम्बा प्रकट हुई और भगवान विष्णु की निद्रा भंग करके उनके बाद बहुत लंबे काल तक विष्णु और उन दोनों महादैत्यों में घोर संग्राम चलता रहा। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। ऐसे में माँ भगवती ने उन दोनों असुरों को भ्रम जाल में उलझा दिया और परिणाम स्वरूप उन दोनों दैत्यों में भगवान विष्णु से वरदान मांगने को कह दिया। वरदान प्राप्त करने कर भगवान विष्णु ने उनका संहार कर दिया। तब जाकर उनके ऊपर यह संकट जो था वो टल गया। महाभारत के विराट पर्व में धर्मराज देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे माता, पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर आप सदैव विराजमान रहती हैं। महापुराणों में विंध्याचल निवासिनी इन आदि महाशक्ति को विंध्यवासिनी के नाम से संबोधित किया जाता है। श्रीमद् देवी भागवत के 10वें स्कंद में कथा आती है। सृष्टि रचयिता पितामह ब्रह्मा जी ने जब सर्वप्रथम अपने मन में यह विचार किया, मनु और सतरूपा को उत्पन्न किया। तब विवाह करने के उपरांत स्वयंभू मनु ने अपने हाथों में देवी की मूर्ति बनाकर 100 वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवती ने उन्हें निष्कष्ट राज्य, वंश वृद्धि एवं परम पद प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। वर देने के बाद महादेवी विंध्याचल पर्वत पर जाकर रहने लगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि के आरंभ से ही विंध्यवासिनी की पूजा होती रही है। सृष्टि का विस्तार उनके ही शुभाशीष से हुआ है। काली काल में माँ अपने भक्तों के थोड़े प्रयास मात्र से उन्हें सर्वस्व प्रदान कर देती हैं, जिसका कभी क्षय नहीं होता। मंत्र शास्त्रों के सुप्रसिद्ध ग्रंथ शारदा तिलक में विंध्यवासिनी का वन दुर्गा के नाम से संबोधित करते हुए उनका ध्यान किया जाता है। जो देवी स्वर्ण कमल के आसन पर विराजमान है, 3 नेत्र वाली हैं, विद्युत के सदृश कांति वाली हैं, 4 भुजाओं में शंख चक्र वर और अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं, मस्तक पर 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्र शोभित है, गले में सुंदर हार, बाहों में बाजूबंद, कानों में कुंडल धारण किए हैं। उन देवी की इंद्रादि सभी देवता स्तुति करते हैं। विंध्याचल पर निवास करने वाली चंद्रमा के समान सम्मुख वाली उन विंध्यवासिनी के समीप शिव सदा विराजित रहते हैं। विंध्य क्षेत्र में घना जंगल होने के कारण ही भगवती विंध्यवासिनी का नाम वन दुर्गा भी पड़ा। वन को संस्कृत नाम अरण्य कहा जाता है। इसी कारण ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को विंध्यवासिनी महापूजा की उपासना तिथि होने से अरण्य सृष्टि के नाम से जाना जाता है। माता श्री ध्वजा। सर्दियों में बसंत नवरात्र में माँ भगवती विंध्यवासिनी 9 दिनों तक मंदिर की छत के ऊपर पताका में ही विराजमान रहती हैं। सोने के इस ध्वज की विशेषता यह है कि यह सूर्य चंद्र पताका के रूप से जाना जाता है। यह ध्वज निशान सिर्फ माँ विंध्यवासिनी देवी के पताका में ही है।
अष्टभुजी देवी तंत्र के पश्चिम कोण पर उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए अष्टभुजी देवी विराजमान है। अपनी अष्टभुजाओं से सब कामनाओं को साधती हुई वह संपूर्ण दिशाओं में स्थित भक्तों की आठों भुजाओं से रक्षा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ अष्टदल कमल आच्छादित है, जिसके ऊपर 16 दल हैं। इसके बाद 24 दल हैं। बीच में एक बिंदु है जिसने ब्रह्म रूप से महादेवी अष्टभुजी निवास करती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 2 अन्य बहुत ही महिमामयी मंदिर हैं, जिसमें से एक काली खो है और दूसरा अष्टभुजा मंदिर के नाम से विख्यात है, जिसे त्रिकोण परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है। माता विंध्यवासिनी के मुख्य मंदिर में लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर माता काली का मंदिर काली खोल नामक स्थल पर विराजमान है। मान्यता है कि रक्त बीज के वध करने के बाद माता काली यहाँ आकर निवास करने लगी थी। अष्टभुजा मंदिर में जो भी मुख्य मंदिर है मुख्य मंदिर है वो 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक अन्य मान्यता ये भी है कि मां विंध्यवासिनी का मुख्य मंदिर माता लक्ष्मी एवं काली खोह में स्थित मंदिर माता काली को तथा अष्टभुजी मंदिर माता सरस्वती के रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री विंध्याचल माता की जय हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम आपको बताते हैं तुरंत सफलता पाने के लिए विंध्यवासिनी साधना कैसे करें। तुरंत सफलता के लिए विंध्यवासिनी की पूजा करना चाहिए। शास्त्रों में मां विंध्यवासिनी की रहस्यमय तांत्रिक साधना वर्णित है। यह साधना अत्यंत गोपनीय है। इसके माध्यम से किसी भी कार्य में तुरंत सफलता प्राप्त की जा सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो तुरंत सफलता प्राप्त करने के लिए विंध्यवासिनी देवी की उपासना करनी चाहिए। इसको प्रयोग विधि इसकी कैसे करनी है। इस महत्वपूर्ण एवं अत्यंत गोपनीय साधना को भाग्यशाली साधक ही कर पाते हैं। अमावस्या की रात को स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर सामने विंध्यवासिनी साधना मंत्र प्रतिष्ठित करें। सामने की तरफ 7 गोल सुपारी रखें। घी का दीपक जलाएं। 7 अगरबत्तियां जलाएं। सप्त सुपारी पूजा। ओम कामदाय नमः, ओम मानदाय नमः, ओम नक्ताय नमः, ओम मधुराय नमः, ओम मधुरायणाय नमः, ओम नर्मदाय नमः, ओम भोगदाय नमः। तत्पश्चात सोने की बेहद बारीक तार से विदेश्वरी यंत्र को लपेटे तथा सफलता की प्रार्थना करें। जिस कार्य में तुरंत सफलता चाहिए उसका सिलसिलेवार स्मरण करें। जैसे उस कार्य के आरंभ से लेकर मंत्र साधना तक क्या क्या उतार चढ़ाव आए हैं, कितनी बाधाएं कई और सफलता के संबंध में अपनी शंकाएं क्या क्या हैं। पूजन के बाद स्फटिक की माला से तंत्र का जाप करें। 11 दिन तक रोज 51 माला मंत्र जाप विंध्यवासिनी तंत्र का करें। इससे अवश्य आपको सफलता मिलेगी। यह साधना 11 दिन तक नियमित रूप से की जानी चाहिए। सौभाग्यशाली साधक के मार्ग में कोई बाधा नहीं आती माता की कृपा से। इस साधना के सफल होने के बाद अन्य कोई साधना निष्फल नहीं जाती है। साथ ही तुरंत सफलता प्राप्ति हेतु तो यह साधना अत्यंत उपयोगी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें